Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to start chapter number 2, that is theory of quadratic equation. Exercise number 2.1 डिस्कस करते हैं. इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो स्टडी करेंगे. नेचर ऑफ रूट क्या होता है वो स्टडी करेंगे और भी हम क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे. सो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग. सो हमने दो पार्ट्स लिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4. क्वेश्चन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप खुद अटेम्प्ट कीजिए. अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर फीडबैक अपना दीजिएगा. स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1. सो यहां पे सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है b² माइनस 4ac. ठीक है. अब एज इट इज जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, ऐसे ही आपने स्टेप्स अप्लाई करने हैं. फार्मूला आपके पास गिवन है b² माइनस 4ac. आपने उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है. सो अगर देखें तो हमारे पास a की वैल्यू है क्वेश्चन में दैट इज 2, b की वैल्यू है दैट इज 3 एंड c की वैल्यू है -1. हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a, b एंड c. अब जस्ट आपने वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देने हैं. सो पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इजिली आ जाएगा. b की वैल्यू है 3 पुट करें, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4. a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1. सो 3 का स्क्वायर अगर लें तो आ जाएगा 9, माइनस 4 हैज इट इज रहने दें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2. सो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8. सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 17. 9 plus 8 is equal to 17. So फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज 17. ठीक है. सो अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं. a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है -2. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. सो b की वैल्यू है -7 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है -2. 7 का -7 का अगर स्क्वायर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49, माइनस एज इट इज 4 हैज इट इज 4 इंटू -2 -8. 49 has it is minus into minus plus 8 into 4 is equal to 32. So 49 plus 32 which is equal to 81. So 81 है. So हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 81. So क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं. पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप सॉल्व आउट करें. एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई होना है b² माइनस 4ac. अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं. सो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स सॉल्यूशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हमने उसे सॉल्व आउट करना है, उसका नेचर ऑफ रूट का पता लगाना है, देन उसके जो आंसर आएगा उसको हमने वेरीफाई करना है. अब स्टूडेंट
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं नेचर ऑफ रूट्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, देन हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। सो बेसिक्स पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। स्टूडेंट याद रखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है जीरो के, देन रूट जो है वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, ये नेचर है रूट की। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो उसमें दो कंडीशन आ जाएंगी। अगर ग्रेटर देन जीरो है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 49, इट्स मीन इट्स अ स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, सो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो वो रैशनल होगा, ठीक है, और अनइक्वल होगा। ये चीज याद रखें। दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर ग्रेटर देन जीरो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर जस्ट नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं तो वो होंगे इरेशनल और अनइक्वल। पॉइंट नंबर 3 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाता है, जीरो से लेस देन आ जाता है, मीन नेगेटिव आ जाता है, तो देन जो रूट होगा उसका नेचर होगी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, सो होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर होंगे। आप इन स्टेप को जरूर रिमेंबर रखिएगा, इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -23, और c की वैल्यू हमारे पास 120। जस्ट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, विच इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज -23 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 120। सो 23 -23 का स्क्वायर आप लेना है, वो आ जाएगा 529 माइनस 4 हैज इट इज 1 into 120 120, then 529 minus 4 multiplied by 120 which is equal to 480। सो अब 480 को माइनस करें 529 से, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 49। सो 49 आप देखें अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। सो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, 7 into 7 49, सो 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो आपके पास रिजल्ट आया उसको कंपेयर करें हमारे पास जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं उनसे, सो ये सेकंड पॉइंट को ओबे कर रहा है। इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो है। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था, पॉइंट नंबर यहां पे 2 में से आपको 2 मैंने पॉइंट बताए थे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो अगर ना हो तो वो क्या कंडीशन होगी। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो इट्स मीन रैशनल एंड अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इरैशनल एंड अनइक्वल। सो परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन जीरो भी है, सो ये आ जाएगा रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सो वी कैन राइट इट nature of roots is real, rational and unequal। रैशनल किस वजह से है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो ये इरैशनल हो जाता।
रियल और अनइक्वल तो रहेगा। सो अब वेरीफाई करते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को, जो हमारा पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, कि हमने इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है, इजीली वेरीफाई कर लेंगे। सो ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी की भी गिवन है, सी की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है। सो जस्ट वेरीफाई करते हैं इसे। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, b की वैल्यू माइनस एज इट इज रहने दें, b की वैल्यू है माइनस 23 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 23 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 और c की वैल्यू गिवन है 120 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 23 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 23 का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 529 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस अंडर द रूट 529 माइनस 480 विच इज इक्वल टू 49 divided by 2. So x is equal to 23 plus minus, we can write it 7 का whole square divided by 2. 7 का square cancel हो गया रूट से, अंडर द रूट से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x is equal to 23 plus minus 7 divided by 2। सो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करें 15 आ गया। 23 minus 7 which is equal to 16 divided by 2, कैंसिल करें तो रिजल्ट आ गया 8। सो आफ्टर वेरिफिकेशन हमारे पास दो रिजल्ट आए, एक है 15 एक है 8। सो 15 और 8 जो हैं वो रियल नंबर भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं और अनइक्वल नंबर भी हैं। अब पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपको डिस्कस करें। किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, देन हम नेचर ऑफ रूट इसके देखेंगे। सो a की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है माइनस 13। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करें वैल्यूज को, 7 का स्क्वायर माइनस 4a3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 13। सो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस 4 हैज इट इज 3 multiplied by minus 13 which is equal to 39, sorry minus 39, 49 minus into minus plus 4 multiplied by 39, 156. So 156 plus 49 which is equal to 205. अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 205। अब देखें 205 ग्रेटर देन 0 है,
इट्स मीन हमने जो पॉइंट याद किए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 2 इस पे ओबे कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आ जाए ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट, देखें 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो 205 ग्रेटर देन 0 है, देन रूट क्या होगा, रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा, ठीक है। अब तीसरी चीज है कि क्या वो रैशनल और इरैशनल है, इनमें से कौन सा हो सकता है। सो अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरैशनल होगा। सो 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स इरैशनल। सो रूट हमारे पास जो आ गया है, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, irrational and unequal, ठीक है। सो अब सेकंड स्टेप, सेकंड जो पार्ट है वो इसका सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 7, सो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3। माइनस 7 हैज इट इज प्लस माइनस अंडर द रूट 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस 4 हैज इट इज 3 into minus 13 which is equal to minus 39 divided by 2 into 3 6. So minus 7 plus minus under the root 49 has it is minus into minus plus 4 into 390 which is equal to 156 divided by 6. Minus 7 plus minus under the root 49 plus 156 which is equal to 205 divided by 6. So ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। सो अब 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई ये आगे सॉल्व आउट नहीं हो सकता। सो जस्ट हम इसको कह लेंगे कि रूट जो है वो रियल है, इरैशनल है और अनइक्वल है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि कौन सी वैल्यू होगी k की जिस पे ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो a की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन में गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू k स्क्वायर। b की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 into k plus 1 and कांस्टेंट नंबर है हमारे पास c which is equal to 4। सो जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर, सो 2 into k plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 हैज इट इज। a की वैल्यू हमें गिवन है k स्क्वायर, c की वैल्यू गिवन है 4। सो अब यहां पे देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4
देन के प्लस 1 का स्क्वायर रहने दें, माइनस 4 हैज इट इज 4 इंटू के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। अब 4 हैज इट इज, यहां पे देखें स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कोई भी लिख सकते हैं। सो एज इट इज के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a है के b है 1 माइनस 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर हैज इट इज 4 हैज इट इज के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड के मल्टीप्लाई बाय के विच इज इक्वल टू 2k माइनस 16 के स्क्वायर हैज इट इज। अब 4 को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर। अब यहां पे 4k स्क्वायर एंड माइनस 16k स्क्वायर इनको आप माइनस करें, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4k स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 ये आ जाएगा। अब हमने अरेंज करके लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि रूट जो है वो रियल होगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट रैशनल होगा, रियल भी होगा और रैशनल भी होगा। सो हम इस इक्वेशन को इक्वल ले लेते हैं 0। द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, देन माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आपने रखना है। अब इन तीन टर्म में से कॉमन निकाल लें, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस 4 कॉमन लिया, आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी माइनस कॉमन लेंगे, अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस थी माइनस हो जाएगा, माइनस थी प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस 4 इस साइड पे भी डिवाइड होगा, इस साइड पे भी डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। सो ये वैल्यू इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, सो हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर। दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3k स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 2k आए। ठीक है, सो कौन से वो नंबर होंगे? वो है माइनस 3k 1k। अगर माइनस 3k और प्लस 1k
लें तो विच इज इक्वल टू -2k, मिडिल टर्म हमारी आ रही है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा -3k² आ रहा है। 3k² -1 को मल्टीप्लाई करें तो -3k² आता है, तो 3k² भी आ जाएगा। सो ये दोनों जो रूट्स हैं इन्हें अप्लाई करें, आ जाएगा 3k² -3k प्लस 1k -1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन लें, आ जाएगा k -1 प्लस 1 कॉमन लें, k -1 इज इक्वल टू 0। सो 3k प्लस 1 एंड कॉमन लें एक, k -1 is equal to 0. So we can write it 3k plus 1 is equal to 0 and k minus 1 is equal to 0. So 3k is equal to minus, right side पे मूव करवाएं, आ जाएगा -1, k -1 को राइट साइड पे मूव करवाएं, आ जाएगा 1. सो बोथ साइड पे 3 को डिवाइड करें, 3 से कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 3 and k is equal to 1. So finally हमने k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। स्टूडेंट यहां पे ये पॉइंट समझने, अगर रूट इक्वेशन का इक्वल आता है इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेंगे तब ही जो रूट है उसकी नेचर क्या होगी, रियल एंड इक्वल। सो इक्वल हमें बता दिया गया है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² माइनस 4ac। a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो वैल्यू होगी विच इज 2k माइनस 1। b की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3k, और c हमारे पास गिवन है दैट इज 3। जस्ट पुट करें वैल्यूज को। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² मीन 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू है 3। सो 3k का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 9k² माइनस 4 हैज इट इज। 3 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल 2k से, देन 3 को -1 से। 3 2 6k माइनस 3 into 1 3। सो 9k² माइनस 4 into 6k 24k माइनस इंटू माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 12। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई है 9k² माइनस 24k प्लस 12। अब हैज द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल गिवन है हमें। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। सो अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है, ठीक है, इसको हम इक्वल रखेंगे 0 के। सो 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लें विच इज इक्वल टू 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें,
रिजल्ट आ जाएगा 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपली आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 3k² को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12k²। दो ऐसे फैक्टर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 12k² आए और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म आए। सो वो दो फैक्टर है -6k एंड -2k। अगर -6 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो रिजल्ट आएगा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए -6k -2k तो माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे प्लस, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का 8k। सो मिडल टर्म हमारे पास आ जाएगी। सो 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन लें, हमारे पास आ जाएगा जस्ट k -2 कॉमन लें, k -2 इज इक्वल टू 0। सो 3k -2 एंड कॉमन में से एक लें, k -2 इज इक्वल टू 0। 3k -2 is equal to 0 and k -2 is equal to 0. So 3k is equal to माइनस, राइट साइड पे लेके जाएं प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे लेके जाएं माइनस को प्लस हो जाएगा। सो k की एक वैल्यू आ गई है, बोथ साइड पे 3 को डिवाइड करें, सो k की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3। सो फाइनली हमारे पास दो k की वैल्यूज आ गई हैं, हमने फाइंड आउट कर ली है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 आपको सॉल्व आउट करें, किसी किस्म के कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। सो पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 3k प्लस 2, p की वैल्यू है -5k प्लस 1 एंड c की वैल्यू है 2k प्लस 3। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो b की वैल्यू है -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3k प्लस 2 एंड c की वैल्यू है 2k प्लस 3। सो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने दें -4। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, देन सेकंड को फर्स्ट से एंड सेकंड को सेकंड से। 3 इंटू 2 6k², 3k into 3 which is equal to 9k, 2 into 2 4k and 2 into 3 6। So -25 as it is, k plus 1 का whole square which is equal to a² plus b² plus 2ab minus 4 as it is 6k² plus 9k plus 4k plus 13k plus 6। So 25 into k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू k 2k माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें, सो आ जाएगा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24k² माइनस 4 को प्लस 13k से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा -52k प्लस इंटू माइनस माइनस 4 into 6 24, then
25 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस इंटू 1 25, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 50 के माइनस 24 के स्क्वायर माइनस 52 के माइनस 24 हैज इट इज। अब 20 के स्क्वायर एक ये है, एक के स्क्वायर ये है, प्लस 25 माइनस 25 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस होगा, होंगे माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस, सो आ जाएगा 1 के स्क्वायर। देन अब हमने के को देखना है 50 के एंड माइनस 52 के, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का विच इज माइनस, होंगे भी माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस 2 के। देन प्लस 25 माइनस 24, प्लस माइनस माइनस, होंगे माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू जस्ट 1। सो इक्वेशन हमारे पास बन गई है 1 के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1। अब क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल मीन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के, सो इसको इक्वल रखते हैं 0 के, जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, एज द रूट्स of given equation are equal, so discriminant is equal to 0. So 1 k square minus 2 k plus 1 is equal to 0. 0 के इक्वल हमने रख लिया। सिंपल आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 1 से, रिजल्ट आ जाएगा के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 1 के स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 2 के आए, सो वो दो नंबर है माइनस 1 के एंड माइनस 1 के, दोनों को प्लस करें तो माइनस 2 के आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस 1 के स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 के स्क्वायर माइनस 1 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो के कॉमन ले लें, के माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लें, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट आ जाएगा के माइनस 1 एंड के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो यू कैन राइट इट के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस है राइट साइड पे लेके जाएं, प्लस एंड के इज टू माइनस 1 राइट साइड पे लेके जाएं प्लस 1, सो के की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई है 1। जस्ट दोनों वैल्यू सेम है, सो हम लिख सकते हैं कोई भी एक वैल्यू, सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। सो दैट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1, ये आपका रिजल्ट आ गया है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। सो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप इसी वीडियोस को वॉच कर सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।